जग पावन पुराण की। मात तेरे तरबजीत प्राण की। आरती जग पावन पुराण की। आरती जग पावन पुराण की। परम प्रभा पर्वत जाने की। आरती जग पावन पुराण की।
मिला रस मधु में विधान की, आरती जग पावन पुराण 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 की। जय जय शेरावाली माँ, जय जय जोतावाली माँ, जय जय मेहरावाली माँ। प्रांबा आदिशक्ति माँ जगदम्बा, जिसकी कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज चौथे दिन की कथा में प्रवेश है। माँ की कथा बड़ी आनंदमयी है बंधुओं। जब हम इस कथा को प्रेम पूर्वक और पूरे ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा कि माँ की कितनी कृपा है। ऐसी प्रांबा आदिशक्ति माँ जगदम्बा, जिसकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, तो आओ पहले माँ की स्तुति करें, फिर कथा में प्रवेश करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। नाम तेरा माता रिनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी, वो कितनी सुंदर होगी। दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो
सुंदर होगी। जय हो ताली बजा के हाथ पर। शाम सवेरे तुझको बजते, शाम सवेरे तुझको बजते, तेरा ही सुमिरन करते, तेरा ही सुमिरन करते, तेरा ही बंधन करते माँ, तेरा ही बंधन करते, तेरा ही बंधन करते माँ, तेरा ही बंधन करते। तू ही थी और तू ही रहेगी, ओ तू ही थी और तू ही रहेगी, ओ तुझ बिन ना जीवन होगा, ओ तुझ बिन ना जीवन होगा, कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी, वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। धरती जल आकाश में तू है, वो धरती जल आकाश में तू ही, तू ही चाँद सितारों में, वो तू ही चाँद सितारों में, तू ही बात बहारों में, तू ही बात बहारों में, तू ही बात बहारों में माँ, तू ही बात बहारों में, नजर हमारी जाए जहाँ तक, नजर हमारी जाए जहाँ तक, तेरा ही दर्शन
तेरा ही दर्शन होगा, तेरा ही दर्शन होगा, तेरा ही दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तुम तने सुंदर होगी माँ। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी माँ। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। तेरी राहों में पल के बिछाए, वो तेरी राहों में पल के बिछाए, तेरी राहों में पल के बिछाए। तेरी राहों में पल के बिछाए। हम तो हर दम रहते हैं, हम तो हर दम रहते हैं, हम तो हर दम रहते हैं। हम तो हर पल रहते हैं। तेरी याद में हो मेरी मैया, जाने क्या क्या कहते हैं। जाने क्या क्या कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं। तेरी याद में हो मेरी मैया, जाने क्या क्या कहते हैं। जाने क्या क्या कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं। दर्द से जीवन भरा हुआ है, दर्द से जीवन भरा हुआ है, दर्द से जीवन भरा हुआ है। दर्द से जीवन भरा हुआ है। कब इसका बंधन होगा, कब तेरा बंधन होगा, कब इसका बंधन होगा। कब इसका मंथन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी माँ। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। पग पग पर ओ मेरी मैया, पग पर ओ मेरी मैया, पग पग पर ओ मेरी मैया। पग पग पर ओ मेरी मैया। सबके बादल छाए, गम के बादल छाए हैं, सबके बादल छाए। गम के बादल छाए हैं। हम तो बड़े घबराए हैं, हम तो बड़े घबराए हैं। हम तो बड़े
तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर होगी माँ। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी माँ, तू कितनी सुंदर होगी माँ, तू कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर होगी माँ, तू कितनी सुंदर होगी। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर होगी। जिस माँ ने संसार की रचना इतनी सुंदर की, वो स्वयं मेरी माँ जगदम्बा कैसी होगी बंधुओं। जरा विचार करो, वो माँ का स्वरूप जरा कितना मनगी मोहने वाला होगा, इतना प्यारा माँ का स्वरूप जिन्हें रचना करते हुए कंजूसी नहीं की, हर चीज बड़ी सुंदर बनाई। ओ माँ जगदम्बा जी चराचर जगत की चलाने वाली, वह बनाने वाली बंधुओं। ओ माँ के हर चीज का निर्माण कर सकती है, बाकी संसार में जो समर्थ नहीं, जो माँ ने किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। केवल माँ ऐसा स्वरूप है, वो अपने बच्चे की हर सुख देना चाहती। कल तो सुनिया कि मधु पेट का बद होया, ਉਹਦੇ शरीर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ रक्त मजा निकली, वो पृथ्वी बनी, मेदरी कहलाई। कल कहला प्रगट होया, फिर अवतार है बंधुओं। कल कोई अवतार होया नहीं है, सुनने हो थोड़ा ध्यान रखा करो। कल पृथ्वी का अवतार होया, मैं कल भी सुनाया हा कि जिस टाइम उन्हें दोनों दैत्य का वध किया ना, उनके शरीर विचा जिहड़ा रक्त मजा मांस निकलिया ना, वो पृथ्वी बनी, समुद्र दे विच पृथ्वी बनी और वो मेदिनी कहलाई। मेरी मां जगदम्बा अनंत वीरों की स्वामी है बंधुओं, इन्हें कर कोई चीज की कमी नहीं। अच्छा जो भोजन ग्रहण करने ना, जो अन्न खन्ने, वो भोजन ग्रहण करने के बाद सारे शरीर विच रक्त बनता, रक्त कन्या गर्भीरे बनता, और उहदे कन्या के चराचर सृष्टि चलती बंधुओं। और मेरी मां जगदम्बा अनंत वीरों की स्वामिनी, उहदे घर कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ देने वाली है मां। कल पृथ्वी का अवतार होया, अज आकाश का एक रूप और आई है, आकाश का आकाश की जिस टाइम रचना हुई, ते आकाश जरा है बादल जब गरजते न, पता चलता ना कि बादल आने वाला है।
जिस टाइम बरखा का मौसम हुंदा है पता चली जंदा आकाश की रचना हुई। आकाश जिहड़ा है ध्वनि करता है, आवाज करता है, जिहड़ा गरजदा है ते पता चलदा है ना। एक रूप आई आ, ਉਹਦੇ बाद सिर्फ बाजू की रचना हुई। बाजू हवा जो चलती है तावी स्पर्श हुंदा है ना, महसूस हुंदा है कि हवा चला रही है। ਉਹਦੇ बाद अग्नि की रचना हुई। ये सारा मज ब्रह्मा ने किया बंधु। अस आप तक क्या बना सकने संभव है? कोई चीज संभव नहीं बंधु। अज अग्नि की रचना होने लगी। त्रिया गुण आई आ। अग्नि जदाई का शक्ति भी है, जलाने की शक्ति है। हथ लाइए दिखने तो किन्ने झट जलाई दी। तीन गुण आई है। फिर रस की रचना हुई, जल की रचना हुई। जल दा स्वाद हुई आ। स्वाद पता लगा कि स्वाद जल तक नहीं है। अस जल जो पीने अगर मिठा है, स्वादिष्ट है, पसंद आता। नमकीन थैला है तो भी आखने कि पानी का स्वाद नहीं। बड़े सारे लोग, बड़ी सारी माताएं अगर अस जन्ने तो कोई जगह ऐसी होंगी तो पानी जिहड़ा ना उत्थों दा वो स्वाद नहीं हुंदा। झट पता लग जाता कि पानी में स्वाद नहीं है। रूप की रचना हुई। अग्नि जो जल्दी है ना, ਉਹਦਾ रूप भी है, नजर आता ना कि अग्नि का रूप नहीं है। पृथ्वी की रचना हुई, आकाश की रचना हुई, वायु की रचना हुई, अग्नि की रचना हुई, जल की रचना हुई, फिर गंध की रचना हुई। गंध मिट्टी जो थचली है सुंघनिया पता चलता ना इस मिट्टी में सुगंध है। रचना होने लगी पई। एक दिन सारे देवते इकट्ठे हुए बैठे रहे। मैं तो सुनाया कि मां ने अपने स्वरूप द्वारा 3 शक्तियां प्रकट की। एक एक शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की दी कि जाओ ब्रह्मा जी की आख्या कि ब्रह्मा जी तुंदा कम के है संसार की बनाना। विष्णु जी की आख्या कि विष्णु जी तुंदा कम है संसार विच सारे दा लालन पालन करना। और शंकर जी की आख्या कि शंकर जी तुंदा कम की है जो कोई संसार विच चलने लायक नहीं हुआ उसे अपने अंदर समाहित कर लेना, उसका विनाश कर लेना। उन तीनों देवता अपने अपने कार्य कर लगी पे। कार्य करते करते एक दिन मन विच विचार आया। देवते सोचने लगे सारे तीनों विच बड़ा कौन है ते निक्का कौन है। विचार करा रहे, कोई गल समझ नहीं आई। ते इन्ने विच मां जगदंबा दा विमान उनके तीनों देवते विच उतरिया। तीनों देवता हमारे चरणों विच नतमस्तक होइए। आखिर लगे मां आज तीनों की पता नहीं चला कि साढ़े तीनों विच निक्का कौन है ते बड़ा कौन है। मां आखिर लगी देवता निक्का बड़ा भुल्ली आओ मेरे विमान विच बैठो। मां ने उन तीनों भी अपने विमान विच बिठाया ते सारे कोला पहले मां जगदंबा ब्रह्मलोक जंदे। जब ब्रह्मलोक जंदे ते ब्रह्मलोक जाइए ब्रह्मा जी कह दिखदे कि मां जगदंबा दे चरणे विच करोड़ा ब्रह्मा नतमस्तक होइए बैठे दे, मां की आराधना करा दे। ब्रह्मा जी ने जब देखिया ते ब्रह्मा जी दा सारा मान चूर चूर होइया। मां ने विमान थोड़ा और ऊपर उड़ाया ते
मां कैलाश चली। कैलाश चाहिए की दिख दे कि कैलाश बिच भी भोले बाबा के करुणा भोला बाबा ये मारे चन्नी बिच नतमस्तक नु उन भोले बाबा दिख दे कि मेरी ये करुणा मारे चन्नी बिच नतमस्तक नु विमान माना जरा और ऊपर उड़ाया ते विष्णु लोक आईया। विष्णु लोक जी भी विष्णु जी की उपस्थिति देखिया मां दे चन्नी बिच लखा करोड़ा विष्णु मां दी सेवा बिच अपनी सेवा दे दे। तिन्ने देवते दा मान चू चू रोइया। सिंह वाहिनी मां जगदम्बा तो दिखे ना मां का फोटो मां दी तस्वीर। मां शेर पर सवार है, एक पैर मां दा लटका दा ना उस पैर के अंगूठे बिच वो तीनों देवता के दिखदे कि पूरा ब्रह्मांड उस नख बिच समाएगा। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत बड़ी बड़ी नदियां तपस्वी नर किन्नर गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस सारे चराचर जगत उस नख बिच समाएगा। तिन्ने देवता लिखिया तिन्ना अभिमान चूर चोरैया बड़े समय तक मां दी आराधना कर दे कि जमाना बीतिया टाइम बीतिया मां दी भक्ति करते करते दासी भाव प्रकट होइया। बड़े समय तक तीनों देवता मां दी आराधना करते रहे, मां दी कृपा का पात्र बने रहे। उन तीनों देवता आख लगे मां सारा ये जरा मान है ना हम चूर चूर हुई है मां। हे मां सब अपराध हुई है क्षमा करो मां। मां देवते की अखिलेर देवताओं मैं पहले भी सुनाया ना कि संसार में जो कुछ है सो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं। तो फिर मान करा दे ये सारा जगत मेरे चाहेगा तो है कि पैदा कर वाली में फिर तुस निक्का बड़ा दिखले कि मेरे बीच बड़ा कौन है और निक्का कौन है सब बुलाई दिया। उन देवता मारे चरने बिच नतमस्तक होइए आख लगी मां क्षमा करो मां दया करो। एक गल जरूर चेत रखियो बंधुओं अगर संसार में कुछ चाहिए ना कुछ पाने की कामना ना तो जगदम्बा दे चरण पकड़ी रखियो मेरे भोले बाबा दे चरण पकड़ी रखियो क्योंकि संसार की शिव शक्ति जिदे ना वह चलान ता कम चलदा। समाज आटला कर लगे देवता माने देवते की आख्या ही देवताओं माया को छोड़ दो और महामाया के चरणों को पकड़ लो। अगर माया चाहिए ना तो महामाया के चरण के फट लो क्योंकि ये महामाया जुड़ी है ना ये सारा कुछ देने वाली है। ये संसार की माया मेरी दासी है जो जदू कोई शक्ति दे चन्ने में समर्पित हो जाते हो वो सब जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। एक मां बच्चे की स्थिति जानती है क्या क्या कि माया की छोड़ी है महामाया के चरने में लगी आओ। सारे मन बिच बड़े विचार आते न चंगे माड़े पता नहीं कितने ख्याल आते। फिर वर्णन आया कि सारा जो संघ है ना संघ की परिभाषा पूछी कि संघ की व्याख्या क्या है और संघ कने होना चाहिए। अगर तो सारा संघ चंगा है ना वो परमात्मा का नाम लाई उड़ेगा और अगर संघ खराब है तो पता नहीं कुत्ता जी सुटल। ये संघ पर गया निर्भर बंधुओं। एक बरेला कीड़ा है बरेला कीड़ा उस कीड़े की मित्रता एक भ्रमण करवाई पौधे मुखी दी ना
पोर कन्नै ओदी मित्रता ही दोनों दोस्त ही है ते ओ जेड़ा ब्रैला कीड़ा ना ओ गंदगी च रौहने वाला 24 घंटे गंदा च रौंदा भ्रमर जेड़ा है ओ फुल्ले विच रौहने वाला सुगंध लैने वाला चलते चलते दोनों दी दोस्ती हूं ओ ब्रैला कीड़ा भ्रमर के आखन लगा पोर की कि भाई मिगी तेरे कन्नै प्रेम होई आ तेरे कन्नै मेरी दोस्ती हुई ते जद कोई रिश्ता ही होंदा ना ते फिर की करदे एक दूजे गी बुलांदे कि भाई तू मेरे घर आया अज ब्रैला कीड़ा भ्रमर के आखन लगा कि भाई मिगी तेरे कन्नै बड़ा प्रेम होई है मेरा मन है कि एक दिन तू मेरे कोल रवें एक रात मेरे कोल कट्टी ले हूं पोर सोचने लगा कि मेरी ये दोस्ती हुई है और प्रेम भी इन्ना ज्यादा हुआ एक दूसरे बगैर होंगे नहीं पोर ने सोचिया कि अज दी रात मेरे को कट्टी लेना तेरे को आज दिन इसे मैं अपने कोल बुला लिया हूं पोर ने की किया पोर ब्रैले कीड़े कोल आई जगह वो आया ना उस स्थान पर इतनी गंदगी इतनी बदबू उन पोर रोना चाहता पर बड़ी बुरी हालत बड़ी मुश्किल के नाल रात गुजारी पोर सवेरे उस ब्रैले कीड़े की आंख लगा कि भाई तेरे नाम मेरा प्रेम है मित्रता है अज रात मैं तेरे घर ही आ तुझे घर एक रात मेरे कन्नै मेरे घर भी चल वो ब्रैला कीड़ा आखन लगा कोई गल नहीं अगर तू मेरी गल मननी है तो मैं भी तेरे कन्नै जरूर चलूंगी उन्हें जब पोर था ना पोर ने अपने पिठा पर अपने पंखों पर उस ब्रैले कीड़े की बिठाया ते उड़ते 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 एक फूल वाटिका विच चली उते घूमन फिरन लगी पे खुशबू का आनंद लैन लगी पे करते 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 शाम पे जब शाम पे नीरा पोना लोइया ते ओ पोर लगे किता ब्रैले कीड़े की एक कमल के फुल पर बिठाई दिया आख्या कि तू थोड़ी देर इतने आराम कर ले तो मैं खाने पीने का कोई इंतजाम कर लेना उन ब्रैले कीड़े की पोर ने कमल के फुल पर बिठाई दिया और कमल का स्वभाव क्या है कि जो नीरा पौधा ना वो बंद हो जाता जिन्हें क्या उस ब्रैले कीड़े की कमल के फुल पर रखिया उसे बड़ा सोना नरम सोना लग गया जिंदगी से कदे वो जगह दिखी नहीं 24 घंटे गंदगी से रोने वाला उन जेड़ा फुल बंद होइया उस ब्रैले कीड़े की नींद आई फुल बंद होइया सवेरे पुजारी आए फुल तोड़िया ते जाइए भगवान के चरणों में चढ़ाई दिया और जिन्हें सवेरे सूरज की किरणा निकल रही लाइट पौन लगी बल्ले 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 फुल खुले लगी पे खिल लगी पिया जब फुल खिलिया ते ब्रैले कीड़ा उठिया और अखा खोलिए दिखिया कि मैं गंदगी च रोने वाला कीड़ा अज दोस्ती के कारण मैं परमात्मा के चरणों में पुजी 24 घंटे मैं गंदा विच रोंदा हा पर मेरे संग चंगा मिलिया मेरा संग जरा है ना उस संग ने मिगी परमात्मा कने मिलाई दिया ताक दे कि जरा संग है ना संग की परिभाषा जी है वो जरूर समझ आनी चाहिए संग चंगा है ते परमात्मा कने जोड़ी उड़दा संग माड़ा है ना ते परमात्मा को विमुख कर उड़दा सारे जीवन में संग चंगा होना चाहिए आज कई बार दिखने हो ना बुरा नहीं बनायो लेकिन कई बार दिखने मेरे वीर मेरे भरा गंदे लोग कने ज्यादा संग रखते जेड़े बच्चे गलत काम करते गंदे रस्ते चलते उनके कने भी ज्यादा संग रखते पर गंदा जड़ा संग है वो बंदे की जीने च जिंदगी च जीने लायक नहीं छड़दा बंदे को
संग दी बड़ी महानता है। संग दी ऐसी आदत होनी चाहिए इंसान की कि परमात्मा का नशा प्रेम भैया। कैसा प्रेम? जिन्हें इंसान सोचा है कि मैं खाते बगैर नहीं जी सकता, मुझे रोज रोटी चाहिए, 3 टाइम खाना चाहिए। इन्हें के परमात्मा का नाम भी ज्यादा नहीं तो दिन से 3 बार तो आना चाहिए। मैं नहीं आखती कि माला लिए बे रहो, पर जरूर चलते फिरते काम करते परमात्मा का नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। अज भाग दौड़ की जिंदगी जी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई समय नहीं कि कोई बही है प्रभु का भजन कर सके। पर परमात्मा ये भी नहीं आखदे कि काम काज भुलिए बही आओ, तो उसका नाम लेंदे रहो, ओदा गुणगान करते रहो। आओ स्तुति करते ले तो 101 रुपया घर तू महामाई के चरणों के विच अरदासां। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, जयकारा शेरां वाली दा। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में। बंदा दुनिया दे विच रब दा नाम लैण वास्ते भी आंदा है, बोलिए सच्चे दरबार की। पर जदों इस दुनियादारी दे मोह माया दे जाल दे विच पै जांदा है, फिर ये दुनियादारी भुल जांदा है। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर रब दे नाम नूं भुल जांदा है। इसे करके लिखिया किसी ने, सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। किसी की बनाई दौलत खूब कमाई, पर की ना किसी की भलाई, पर की ना किसी की भलाई, पर की ना किसी की भलाई। आया के चक्कर में
अपनों का प्रेम गवाया, तूने अपनों का प्रेम गवाया। भूल गया तू प्रभु को हीरा जन्म गवाया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में, तू तो आया है इस संसार में। हो तो जरा कर मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, तू तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। जय हो। काम किसी के न आया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया। काम किसी के न आया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया। वो झगड़ों के चक्कर में तूने अपनों का प्रेम गवाया, तूने अपनों का प्रेम गवाया, तूने अपनों का प्रेम गवाया। वो झगड़ों के चक्कर में तूने अपनों का प्रेम गवाया, तूने अपनों का प्रेम गवाया, तूने अपनों का प्रेम गवाया। वो भूल गया तू प्रभु को हीरा जन्म गवाया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। वो तो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, तू तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में। बोलिए सच्चे दरबार की जय करो मां विद्यावती लो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय जय तेरा वाली मां, जय जय जोता वाली मां, जय जय मेहरा वाली मां। माँ कहती जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं। जो मैं हूँ वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही मैं हूँ। जिनकी मति में ब्रह्म आ जाता है उनका विनाश होना ही है। सारे मन विच जोड़ा कोई संशय आएगा ना, फिर बंदा लख भी यत्न करे ते बंदे की समझा ही नहीं सकता। स्वयं भगवान शंकर जी ने मां भवानी की सुनाया कि हे उमा, मेरे प्रभु हाय ब्रह्म
कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि ब्रह्म की पहचानने दाएं पत्ती के डर पत्ती का रास्ता ना उगे तोड़ नहीं बदा। लेकिन मां नहीं मन्नी, परीक्षा लेना चाहते हो, सब जानते हो। जो इस टाइम सीता मैया का हरण होया ते राम जी जानकी जानकी करिए बुला दे, रोआ दे, रुदन करा दे, तुप्पा दे। ते मां भवानी बोले बाबा की आख दे कि प्रभु में ये दसो तो स्कूल भजन करा दो, तो स्कूल नाली माला फेंक दो, 24 घंटे तो समाधिष्ट रोंदे हो। मेरे बोले बाबा ने मुस्कुराई आख्या, हे उमा ये चीज तू नहीं जान सकती, मैं अपने प्रभु ताएंगे 24 घंटे उनके ध्यान विच अपने मन की ओत प्रोत करना। माख लगी एक किड़े प्रभु ने स्त्री बच्ची रोई रोई बस नहीं करा रही, परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले बाबा बड़ा प्रयास करा दे कि उमा गलती मत करे। लेकिन जो मां पार्वती सीता बनी आई है ना, लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे प्रभु दे अगे अगे एक नवी भाभी हो रही। अज जिस टाइम मां पार्वती की रूप बटाए दा दिखिया ते लक्ष्मण जी आख लगे ये मेरी सीता मैया नहीं हो सकती, क्योंकि सीता मैया प्रभु राम जी के अगे कदे नहीं चले, हमेशा पीछे होंगे। जिस टाइम परीक्षा हुई है ना ते पश्चाताप होया, और सब जानते हो कि मां की वो अपना जरा रूप है ना वो त्यागना पेगा। परमात्मा की पहचानना इतना आसान नहीं बंधुओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नारे बड़े समय तक रहे, क्या पहचान सके? कदों पहचानिया जदों युद्ध क्षेत्र विच मेरे प्रभु ने गीता का ज्ञान दिता, अपना रूप दसिया, फिर जाइए पहचान हुई। फिर अर्जुन आख लगे कि सगा पूरा जीवन बिताई उड़िया, लेकिन स्वयं परमात्मा की भी पहचान नहीं पाया। कौशल्या ने प्रभु राम की किन्ने समय तक अपनी गोदी विच खड़ाया, पाल लिया, क्या पहचान ली? यशोदा मैया ने मेरे प्रभु की किन्ने समय तक अपनी गोदी विच रखा, खड़ाया, दूध पान कराया, लेकिन पहचान ही नहीं पाई कि कौन है। कदों पहचान पाई? जदों मेरे प्रभु ने अपने मुख विच पूरा ब्रह्मांड दसिया, फिर जाइए पहचान सकी। बंधुओं, परमात्मा की पहचानना इतना आसान नहीं। वो ऐसे खेदा खेड दिन बंदे की भ्रमित कर देते। एक बारी ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। ब्रह्मा जी की सभा विच सारे देवता बैठे रहे और मंत्रणा विचार हो रहा। उस सभा विच महावीर जी भी आए और उहदे विच मां गंगा भी आई। मां गंगा दा स्वरूप इतना सुंदर, लेकिन मां गंगा ने जिहड़े वस्त्र धारण किए थे ना, वो वस्त्र कुछ ऐसे ही शरीर के थोड़े अंग दृष्टि गोचर होते हैं।
उन सारे देवते मां गंगा की दिखिया, अपने सिर झुकाई ले, अपनी नजर झुकाई लिया, लेकिन महावीस मां गंगा की दिखते रही है, मां गंगा भी महावीस की दिखती रही। जब ब्रह्मा जी ने देखिया कि इन दोनों ने मेरे सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि हे महावीस, मेरी सभा बिच आइए अपराध किया है, तुम्हें दोनों की मृत्यु लोक में जाना पड़ोगे। उन गंगा भी हाथ जोड़ने लगी और महावीर जी भी माफी मांगने लगे कि हे ब्रह्मा जी, अपराध हो ये क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी आख लगे तुम्हें जो अपराध किया ना, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮ੍ਰਿत्यु ਲੋਕ ਜਾਣਾਗਾ ਪਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और ਜਿਹੜੇ महावीस है ना, वो शांतनु बने और गंगा गंगा बनी। पृथ्वी लोक विच आइए, पृथ्वी लोक विच आइए क्यों यार कि शांतनु मां गंगा के मैं प्रेम करने लगी थे, मन च मां गंगा विराजमान, क्योंकि आखते ने जी मन दी अखा ना ये जरा एक बार कुछ दिख लैंदियां वो भुलदियां नहीं। उन शांतनु गंगा दी याद विच हर पल खोए खोए रोंदे, दुखी रोंदे। और उधर एक घटना और घटी गई, 8.5 वसुन, और उनके विच जो बड़ा वसु है ना, उसका नाम है देव। एक बार देव दी घराली देव की अख लगी कि स्वामी, मेरी सहेली है ना जी, ओदा विवाह है, तो मेरे को उत्थे ऐसी चीज देनी है जी पूरा जीवन वो याद रखे कि मैं इन्नी बढ़िया चीज दी। उन देव अख लगा कि मेरे घर कोई चीज की कमी नहीं, तो जो भी देना चाहनी है वो दे ले। देव की पत्नी आख लगी महाराज, मैं कोई निक्की मोटी चीज नहीं देनी, मैं सुनाया ना कि मैं ऐसी चीज देनी है जी जीवन पर चेता रहे। देव आख लगे सुना तू क्या देना चाहनी। देव की पत्नी आख लगी महाराज, मैं सुने रहा कि वशिष्ठ जी को एक बड़ी सुंदर गाय है। आख लगी हाँ, आख लगी मैं सुनना है कि जो कोई उस गाय का दूध पींदा है वो सारा जवान रोंदा है, ਉਹਦੇ पे कभी बुढ़ापा नहीं आंदा। देव आख लगा हाँ तू ये सच सुनिया, जो भी उस गाय का दूध पींदा है ना वो सदा जवान रोंदा। ते आखदी महाराज मैं भी सुना है कि उस गाय का नाम नंदनी है। देव आख लगा हाँ उस गाय का नाम नंदनी है। ते आख लगी महाराज फिर मैं क्यों कोई चीज नहीं चाहिए, मैं क्यों नंदनी की चाहिए है। देव आख लगा तू ये चीज नहीं जानती कि एक बार विश्वामित्र जी ने वो गाय चुराई ही ते बड़ा युद्ध रहा, और गुरु वशिष्ठ जी के आगे विश्वामित्र जी भी आई है, मैं जो गो है ना वो नहीं आने सकता। देव दी घराली दसी कि महाराज अगर वो गो नहीं मिली ना फिर मैं कदे तुंदे नाल गल नहीं करनी। बड़े दिन देव दी पत्नी रुष्ट रही। ये साडी मामे भैन विच एक बड़ी बड़ी कला है, कोई गल नहीं बने ना झट मुंह चढ़ लगदी है। उन्होंने चीज चाहिए है, जी चीज लेने योग्य है वो तो मिलनी, पर जी चीज मिलने योग्य नहीं उस किन्ने लेना। उन देव की घराली भी दसी कि मैं नंदनी चाहिए है। देव ने क्या किया, अपने सत्ते भराई की सद्या, आखिया कि चलो मेरे कन्नै उन नंदनी की चोरी करी आना। अठे भरा गए नंदनी की चोरी किया और ले आए। जिले
ਉਹ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੀ ਗਾय ਚੁਰਾਈ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਈਏ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨੰਦਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਦਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਖਦੇ ਸਾਰਾ जिन्ना टीवी पर दिखे ना पूरा पर्दा चुकोई सब नजर आई कि जो अपने पराई गलाया और नंदनी की चोरी करी लई। इधर वशिष्ठ जी की क्रोध आया, उन्हें भी श्राप दिता कि जिन्हें भी मेरी गौ चुराई थी ना उसे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। जो अठे बसनू ये गल सुनी ते समाजाचना करने लगे, आखने लगे हे गुरुदेव क्षमा कर दो अपराध हुआ। वशिष्ठ जी आखने लगे मैं श्राप दिता है हूं तो मृत्यु लोग जाना है पौना, पर सत्य दी मुक्ति जन्म लेंदे गए याग। पर जो अठवां ना जिन्हें अपनी घराली दे आखे विच चोरी की उसे बड़े समय तक मृत्यु लोग रोना पड़ेगा। बड़ा समय हुआ देव जड़ा है इधर पराशर ऋषि हुए। पराशर ऋषि आए, उन्हें नदी पार करनी ही और नदी पार करने लिए मलाह को पुजे। मलाह को आइए, मलाह की आख्या कि मेरी नदी पार करनी है। मलाह भोजन करा रहा ते मलाह ने आख्या महाराज थोड़ा देर रुकी आओ, थोड़ा समा दे दो, मैं थोड़ा समय ले मैं भोजन कर ले। फिर मन से विचार आया कि एक संत की ज्यादा भेंट नहीं कराना चाहिए कि नहीं मेरी पुत्री जी है उसी पे जहाँ वो जाइए नदी पार कराए दे। मलाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा की आवाज लगाई, हे मत्स्यगंधा जाओ जाकर के ऋषि को नदी पार करा दो। मत्स्यगंधा आई, पराशर ऋषि की नाव बिच बिठाया, नाव चलाने लगी पई। नाव जब चलाने लगी ते नाव थोड़ी देर चली ते पराशर ऋषि दे मन विच काम जागी आ। और पराशर ऋषि मत्स्यगंधा आख लगे कि हे मत्स्यगंधा मैं तेरे कन्नै विवाह करना। मत्स्यगंधा कंबन लगी पई, आख लगी महाराज तुस ऋषि कुल दे और मैं एक भेड़ की पुत्री, मेरे पिताजी मच्छी का काम कर दे और मसले टोंदे टोंदे मेरे शरीर बिचा मसले दुर्गंध आने लगी पई ते मेरा नाग मत्स्यगंधा पई आ। तो सारा कुल ऋषियों का पराशर ऋषि आख लगे कि मत्स्यगंधा कन्या का कोई कुल नहीं हुंदा, जब कन्या का विवाह हुंदा ना ते ओदा कुल ओदे पति दा जिहड़ा कुल है ना वो ही हुंदा। तू चिंता नहीं कर, तेरा मेरे कन्ने विवाह होने कन्ने तेरा कुल और उच्चा ही आना। मत्स्यगंधा आख लगी महाराज तुमना मेरा कोई मेल नहीं। मत्स्यगंधा बड़ी यातना कर दी, बड़ी मिन्नता कर दी, विनती कर दी कि हे महाराज मैं तुमने योग्य नहीं। फिर पराशर ऋषि आख लगे कि मत्स्यगंधा तो कि मेरे कन्ने विवाह करने में संकोच की है। मत्स्यगंधा आख लगी महाराज इस सवेरे का समय ऐसे समय में कोई पंछी भी भुलिया भी कोई अपराध नहीं करता। पराशर ऋषि ने की किया, हाथ से जल लिया और जल आमंत्रित किया और कोरा उत्पन्न कर लिया। जब कोरा होंदा ना अंधकार पे ही उन पराशर ऋषि आख लगे मत्स्यगंधा तू बड़े हो ना कि
सारी दुनिया दिखा लिए देख मैं कोरा अर्पण कर लिया। उस समय यह जोग है ना वो प्राप्त ऋषि के जन्म लेने का जोग है बंधु। वेद व्यास जी जो है ना वेद व्यास जी प्रकट होने हैं लेकिन समय जा रहा। अगर वेद व्यास जी का प्रकट नहीं होता तो फिर इन्ने ग्रंथ की रचना कुन्ना करनी बंधुओं। उस समय वो जोग हा ते प्राचीन शिवार वाला आकर मतस्कंदा मेरी विनती मनी ले मतस्कंदा कंबल लगी आखिर के महाराज लास्ट विनती मेरे सुन लो। अगर कोई कन्या गर्भवती हुई आना तो संसार वाला बड़ा अपमान करदा संसार से जी नहीं दिंदा। प्राचीन ऋषि ने जरा तप बचाइए रखेला आखिर लगे मतस्कंदा वहां की पता भी नहीं चलेगा कि तू गर्भवती हुई। उन दोनों का संजोग होया प्राचीन ऋषि प्रकट हुए और प्राचीन ऋषि ने जइया वेद व्यास जी प्रकट हुए और वेद व्यास जी अपनी भक्ति ने अपनी पूजा ने चली पे और इधर मतस्कंदा जी ही ना वो जो जन गंदा बनी ऐसी सुगंध फैली और ना पिया सत्यवती सत्यवती बार बार परमात्मा आगे विनती करता है। क्या हदीस मतस्कंदा बोलो सच्चे दरबार की प्राचीन ऋषि और मतस्कंदा के संजोग से वेद व्यास जी का प्रगटे हुआ और फिर प्रभु जी के चरणों में विनती करती है। आओ हम भी करें। धन्यवानों का मान जगत में निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन का कोई मान नहीं। निर्धन का कोई मान नहीं। निर्धन का इंसान नहीं। निर्धन का इंसान निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं।
ही बता दे मेरे भगवन निर्धन क्या इंसान नहीं, ओ निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। निर्धन का कोई मान नहीं, निर्धन का कोई मान नहीं। तू ही बता दे मेरी भगवन, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। किसी को अपने भोग देते, किसी को छप्पन भोग हो देते, किसी को अपने भोग देते, किसी को छप्पन भोग हो देते, किसी को सूखी रोटी नहीं, किसी को सूखी रोटी नहीं, किसी को सूखी रोटी नहीं, किसी को सूखी रोटी नहीं। कोई तैयारी साले साले, किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं। कोई तैयारी साले साले, किसी को एक लंगोटी नहीं। किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं। कोई बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन। निर्धन क्या इंसान नहीं, ओ निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या निर्धन क्या इंसान नहीं, ओ निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। जय जय शेरवाली माँ, जय जय जोतावाली माँ, जय जय मेहरावाली माँ। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। त्रासदी और मत्स्यगंधा दोनों का संजोग हुआ तो वेद व्यास जी प्रकट होंगे। वेद व्यास जी
अपने पक्ति ले चलिए और मत्स्य गंधा उन जोजन गंधा बनिए ना प्या सत्यवती 184 योनियों में भटका जीवन जब मानव का तन मिला ते ये इंसान है ना 184 योनियां पोगी आया मानव का तन पाइए भी इस मन बिच अजे भी कोई चैन नहीं अजे भी कोई सुकून नहीं 4 प्रकार दे मानव बताए दस कि इंसान 4 प्रकार का है पहला वो जिड़ा परमात्मा की खूब भक्ति करता ओदे बिना एक पल नहीं रहंदा वो जीव आखदा कि भजन लई भोजन चलिया पर भोजन लई भजन नहीं जा खूब भजन करता और दुआ कौन दुआ जिन्हें जीवन में कदे परमात्मा का नाम नहीं लिया पर संग चंगा मिली आ ऊन लैन लगी पिया जिन्हें मन में परमात्मा का साकार ही होता ना ते परमात्मा की भूलता नहीं जिन्हें कदे नहीं किता उन आदत बन गई ते परमात्मा का प्रेम हुई आ त्रिया दस्या कि जिन्हें कदे जीवन च परमात्मा का नाम लिया नहीं उन रास्ता दसने वाले बड़े पर बनता नहीं उसी आनंद है गंदगी में आंदा गंदे काम करने में आंदा वो परमात्मा की कुछ नहीं मनता वो आखदा मैं अपनी मस्ती में गया मस्त चौथे दसे वो कौन कि जिन्हें एक चोर हुंदा ना चोर का काम क्या है चोरी करना और रोज चोरी करना पर बड़ा चतुर बड़ा चलाक हुंदा पूरा ध्यान रहा कि मैं पकड़ो ही नहीं जा अगर पकड़ो ही जा ना तो फिर खूब मार पड़ी ये डर कितनी देर तक जितनी देर तक पकड़ में नहीं आया जब पकड़ चाहिए 2-4 बारी मार पिट हुई तो फिर पता चलिया कि कोई ज्यादा गल नहीं इन्नी है तो बंदा सह सकता उसे भी कोई फर्क नहीं पौंदा पर जरा समझदार व्यक्ति है कियां जियां ये मच्छी होंदी है ना मछलियां तलाब विच होंदियां है और मछुआरा उन्हें फड़ने जाता है मछुआरा क्या करता उधर थबे से जाला हुंदा और एक किनारे पे खड़ोई है वो जोरिया और जिहड़ा जाल है ना वो सुटदा पर जिन्हें समझदार मच्छी होंदियां ना वो क्या करदियां आइए मछुआरे ने पैरे कोल अगे पीछे फिरने लगी पौंदियां जे समझदार होंदियां वो पहले कोल आई जांदियां जिन्हें कोई समझ नहीं वो उस जाल च फसी होंदियां सारा जेड़ा ए मन दा तन है ना अस अपने आप की बड़े चतुर बड़ा चलाक समझने पर जाले च फसी जन्ने जेड़े समझदार ने जेड़े परमात्मा दे चरने कन्नै लगे दे न उंदा बाहर नहीं बन पाना पर अस संसार दे जाल विच फसी जांदे प्रयास करा रहे हैं कि भाई निकले चाहे पर निकल नहीं सकते निकलने का जरा साहब है ना वो केवल परमात्मा के चरने विच लगी है निकलने होना ओदे चरने विच गल नतमस्तक होई जाए ते उत्थे गै ओदे चरने च प्रेम पाइएगा गल बननी एक वाली दुर्वासा ऋषि जी
नदी पार आए जमुना पार दुर्वासा ऋषि जमुना पार आए ते गोपियां की कर दिया रोज भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर व्यंजन बनांदियां बड़े बड़े थाल सजांदियां और उन्हें भोग लाउंदियां। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों की आंख लगे हे गोपियों अज जमुना के पार दुर्वासा ऋषि आए रे आज खूब सुंदर भोजन बनाओ खूब व्यंजन बनाओ और जाइए दुर्वासा ऋषि की भोग लो। सारी गोपियां बड़ा सुंदर पकवान बनाया बड़े सारे व्यंजन बनाए और बड़े बड़े थाल पर भोग लाने चली पईयां। जब भोग लाने जान लगियां ते गोपियां प्रभु की आख लगे प्रभु जमुना का जल जड़ा है ना वो जल बड़ा गहरा है प्रभु अगर जमुना पार कर गई ते डुबिया है मरियाना प्रभु कोई मंत्र दियो कि जमुना पार करचा। भगवान श्री कृष्ण आख लगे गोपियों जिस टाइम तक जमुना को पुज गया ना तो जमुना महारानी की आखियो कि अगर भगवान श्री कृष्ण 16,108 गोपी दे ओंदे भी वो अगर वो जोगी है ते जमुना मैया रास्ता दे उड़ा सारियां गोपियां हसन लगी पईयां कहते प्रभु आज डुबी गए बनना है 16,108 गोपी और ओदे विच तो जोगी। भगवान आखले गोपियों जाओ जाइए आखी दिखियो गोपियां चली ना मंच शंका है कि नदी में डुबिया थी मरियाना ये जमुना बड़ी गहरी है। दोस्त टाइम गोपियां जमुना को पुजिया ते जमुना मैया की आख लगी है कि जमुना मैया अगर भगवान श्री कृष्ण 16,108 गोपी दे होंदे भी जोगी ना ते मां रास्ता दियो। जमुना मैया चट बैठी सारी गोपियां गईया दुर्वासा ऋषि की भोग लवाया पेट पे भोजन खिलाया उन्हें भोजन खाई पी दुर्वासा ऋषि संतुष्ट हुई गोपियां अगले महाराज उन्हें वापस जाना है। आंधी हुई प्रभु ने मंत्र दिता ते जमुना पार की उन फिर जमुना पार कर जाना है तो कोई मंत्र दियो जैसे कने अस अपने घर पुजी अच्छे उन दुर्वासा ऋषि आखर हे गोपियों जिले तो जमुना मैया को पुज गया ना उसे पार करने को पहले जमुना मैया के आख्यो कि अगर दुर्वासा ने कभी कुछ ना खाया हो तो जमुना मैया रास्ता दे दो। उन गोपी आख लगिया इतने बड़े बड़े थाल लिया है अपने थे ना खिलाया सारे का सारा खा लिया और आखा अगर किसी जिंदगी से कुछ खादा नहीं हुआ अज भी मरिया ना ये गल बनने वाली नहीं क्योंकि खुद अपने थे ना खिलाया। उन जिन्हें गोपियां वापस आईया जमुना मैया को खड़ी आख्या कि हे मां अगर दुर्वासा ऋषि ने जीवन च कुछ नहीं खादा हुआ तो मां रास्ता दो। फिर जमुना मैया बैठी उन जो जमुना मैया बैठी तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पुजिया गोपियां आख लेंगे प्रभु एक गल समझ नहीं आई जिस टाइम जाना तो तुम्हें मंत्र दिता कि जमुना मैया के आख्यो कि अगर इन्नी 16,108 गोपी तो दे भी जोगी हाँ तो रास्ता दे दो ते माने चट रास्ता दिता ये गल तो समझ आई पर दुर्वासा ऋषि की सारी गोपियां इतने थाल लेते थे सारा खाइए कोई चीज बची नहीं पर जो आने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि आख दे कि जाइए
मां जमुना के सुनायो कि अगर मैं कुछ नहीं खाता गया जीवन च तो रास्ता दियो। भगवान श्री कृष्ण अखलाई गोपियों, जो दुर्वासा है वही मैं हूँ, मेरे बीच और दुर्वासा से कोई अंतर नहीं। हे गोपियों, दुर्वासा नहीं तुंदा अन्न नहीं तुंदा मन खादा, तेरे मन दे भाव के खिलाया ना तुंदा मन खादा, अन्न की ते हथ लांदे अज गोपियां सारियां भगवान श्री कृष्ण को आई है, आराधना कर दिया और स्तुति कर दिया, आवाज में स्तुति कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब मुरली दे तान सुना सामा, जिन सोनिया बुलाते ओ मुरली दी तान सुना श्यामा, तेरी सोनिया बुला के लाई हुई मुरली दी तान सुना श्यामा, तेरी सोनिया बुला के लाई हुई कोई ऐसी तान सुना श्यामा, तेरी मन साढ़े को पाई हुई है। जाता
चुरा लेना साडा मन मनिया तू चुरा लेना कृष्णा मात जसोदा मैनू एडी अकल सिखाई हुई जाके खोल दिता जाके खोल दिता सच बछड़े जाके खोल दिता अज बछड़ा मात जशोदा नू की अकल सिखाई हुई तान सुना शामा तेरी सोने बुला ते लाई हुई शेरवाली माँ जय जय योतावाली माँ जय जय मेहरावाली माँ। आज मेरे प्रभु राम जी का प्रकट होना है। सारे बच्चे प्रभु राम जी ने आना है तो सारे के प्रभु का दीदार करना। दीदार ले मन दी अखा जो जानो वो खोलनी है बंदो और विनती करनी है गोविंद हे मेरे दाता कृपा करो सारे मन बिच हर पल हर सन तुझा प्यार जागी रहे तुझे भक्ति होत प्रोत रहे प्रभु। भगवान श्री राम जी का प्रकट होना है। और मैं तो पहले भी सुनाया हा कि कथा च आने वाला पहला श्रोता कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी व्यवस्था दिखते ना कि व्यवस्था कैसी है। और प्रभु राम जी को आप पहले जी है पूरी व्यवस्था बनाएंगे। कोई भी मंत्री आना हुआ है तो पहले संतरी का काम होंगे व्यवस्था देखनी व्यवस्था कि नहीं है फिर ये मंत्री आते। इतने प्रभु राम जी ने आना है और हनुमान जी के करा दे व्यवस्था करा दे। राजा दशरथ जी उन्हें 3 विवाह किए। 3 विवाह के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। जल्द कोई संतान नहीं हुई बड़े समय तक थे संतान का ध्यान नहीं आया। पर एक दिन इन्हें को कोना गल आई दी गल मना की लगी
एक बारी राजा दशरथ जी की सभा लगी रही और राजा दशरथ जी सभा च बैठे रहे। उनके बिच ते गुरुदेव बैठे रहे, गुरु वशिष्ठ जी, और उनकी गोदी विच ना पुत्र बैठे रहा, ओदा नाम शक्ति। शक्ति रोन लगी पिया। शक्ति इन्ना रोया चुप नहीं हुआ। उन्हें राजा दशरथ जी आख लगे कि गुरुदेव सुनाओ ये शक्ति की रो रहा। गुरुदेव आख लगे राजन तुंदे बस की गल नहीं, शक्ति की रो रहा ये तुंदे बस की गल नहीं, क्योंकि जिस गल रो रहा ना वो गल पूरी नहीं कर सकते। राजा दशरथ जी आख लगे गुरुदेव ऐसी किहड़ी गल है जिहड़ी मैं पूरी नहीं कर सकता। मेरे राज्य में कोई चीज की कमी नहीं, की चीज चाहिए है, शक्ति की मंगा ला मुझे सुनाओ। गुरुदेव आख लगे राजन जिद नहीं करो। हुण राजा दशरथ जी आख लगे नहीं गुरुदेव मुझे सुनाओ, यदि रोने का कारण सुनाओ। चलो गुरुदेव के बार बार राजन विनय प्रार्थना करने लगे तो गुरुदेव आख लगे कि हे राजन मेरे जिहड़े पिता है ना, जिहड़े मेरे दादा है, तुझे दादा के गुरु है। अकले हाँ मुझे पता है। अकले मेरे पिताजी तुझे पिताजी के गुरु है। राजा दशरथ जी आख लगे हाँ मैं भी जानना गुरुदेव। गुरुदेव आख लगे मैं तुंदा गुरु हाँ। अकले हाँ गुरुदेव ये तुम्हें पता सारा कुछ पता है कि कई पीढ़ियां रे तुस क्या गुरु बंदे आ रहे, पर मैं ये सुनाओ ये शक्ति की रो रहा। गुरुदेव आख लगे कि हे राजन ये शक्ति कहाँ में रो रहा कि तुझे कोई पुत्र नहीं और मेरी गुरु कुन्ना बनावा। जलन्नी गल सुनी तो गल मन की लगी, कदे ख्याल ले आया, पर आज गल मन की लगी ते राजा विचलित हुई है, दुखी हुई है। तीन रानियां लेकिन कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। आज राजा दशरथ जी आख लगे गुरुदेव तुंदे जैसे गुरुदेव दे उंधड़ी भी मेरे का संतान नहीं। गुरुदेव आख लगे राजन तुहें एक बारी भी कभी विचार नहीं किया, तो आखे नहीं अगर आख दे तो मेरी मां एक नहीं वो 4 दिन आनी है, पर तो कदे आखे ही नहीं। राजा दशरथ जी आख लगे गुरुदेव मिगी कोई रास्ता दसो, कृपा करो। गुरुदेव आख लगे कि जगी करना पौना। परमात्मा का नाम ऐसा है बंधुओं, ये सुनते सुनते आनंद की अनुभूति होने लगी पौंदी। कोई दसानंद है या दशरथ है, कमी तो सारे च परमात्मा ने कोई ना कोई रखी दी। और कभी भी कोई पूरा नहीं करता, कभी भी पूरा नहीं बनाता। रावण गया प्रभु को कि हे प्रभु मुझे सोना दे दो। मेरे प्रभु ने सोना का तेल लाई दिया। इच्छे कुंभकर्ण भी पता लग गया। कुंभकर्ण में पूछिया कि प्रभु मुझे भी सोना चाहिए। प्रभु आख लगे वो तेरा भरा रावण ले गया। कुंभकर्ण आख लगा प्रभु जरा रावण ले गया ना वो सोना ले है, मुझे सोना चाहिए। मेरे प्रभु ना बोले तथास्तु जातु को भी देता। फिर विभीषण आए कि प्रभु मुझे भी सोना चाहिए, पर वो सोना नहीं जरा रावण ले गया, वो सोना भी नहीं मेरा कुंभकर्ण ले है। प्रभु मुझे तुझे प्रेम दा तुझे ना दा सोना चाहिए। किरा सोना दिन दिन जूते चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़तो जायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। मैं परमात्मा का नाम रतन चाहिए, लियो नहीं चाहिए। जरा चोरी करिए चोर ले आना,
और मैं यो भी नहीं चाहिए जरा सुता करिए। किसी ने पूछा तेरा घर भारी कितना है, किसी ने पूछा तेरा घर भारी कितना है, किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। आज खुदा बोलने तो अपने कारोबार में गल्ला करने कि तेरा कितना कारोबार है, तू की करा रहा, पर कोई ये नहीं आगरा कि तेरा परमात्मा कितना प्यार है या नहीं, और कितना अगर है तो कितना प्यार है। उन इधर गुरुदेव की राजा दशरथ जी आखदे कि गुरुदेव मिगी कोई रास्ता दसो। गुरुदेव आखदे बाज जग कर, और अगर मेरे मां की कृपा हुई ना तो सब संभव हो जाना। उधर यज्ञों वाला, इधर सारे देवता परमात्मा जिस स्तुति करा रहे, परमात्मा की आखदे कि हे प्रभु जल्दी अवतार लो। रावण ने बड़ा उत्पात मचाया, प्रभु जल्दी अवतार लो। आओ आसरी थोड़ी स्तुति करते प्रभु राम जी साढ़े बीच थोड़ी देर जाने लेना। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम।
बताएगा सारे देवता ताही मानते रहे। हे प्रभु जल्दी अवतार लाओ, तुझे सत्य पर तुझे भक्ति पर बड़ी पीड़ा बनी थी प्रभु, अवतार लाओ। प्रभु ने क्या किया, सारे देवते की आगे हे देवता तो सारे अवतार लेने पृथ्वी पे चले जाओ, सारे जाओ अवतार धारण करो। गाय का रूप बनाई लिया, कौन है बछड़े का रूप बनाई लिया। प्रभु अगले जाओ, पृथ्वी की जरूरत पड़ी है, कोई भालू बनी हो, कोई पर्वत बनी। अब क्या रावण की मां ने युद्ध करने पड़ा, उस टाइम लेकिन सारी जरूरत पड़ी। तो जाओ सारे अवतार लिए चली आओ, मैं भी बड़ी जल्दी अवतार ले रहा हूँ। सारे देवते संतुष्ट हुए और फिर स्तुति करने लगे। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम दिया और प्रभु की आज्ञा कि हे प्रभु मेरे पास पुत्र बनी आई हो। मैं प्रभु ने मैं पुत्र की कामना करा दिया। मैं कहा हे प्रभु पुत्र बनी अवतार लो, पुत्र बनी आई हो। कौशल्या मैया ने प्रभु राम जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। जिन्हें स्तुति की ना मेरे प्रभु चतुर्भुज विच कौशल्या मैया ने कक्ष में से प्रकट हुई। जिले प्रकट हुए तो कौशल्या मैया ने आरती भक्तन की स्तुति की और ओरे वाल याद आया कि मेरे तो पुत्र रूप से मंगिया उस मेरे पिता बनी आई है। उन प्रभु आखने लगे मां सुनाओ की करा। मां कौशल्या आखने लगे प्रभु जो कोई बच्चा पैदा होता है क्या वो एडा बड़ा बनी आंदा। प्रभु आखदे मां निक्का बढ़िया। मां हाँ मेरे लाल निक्का बढ़िया हो, बिल्कुल छोटा बच्चा। मेरे प्रभु इतने बड़े बनी आए फिर निक्किया जो स्वरूप धारण कर लिया। आधे मां ठीक है। मां लगी नहीं मेरे लाल जो कोई बच्चा पैदा होता है क्या वो चतुर्भुज बनी आता, चार बाण वाला होता बच्चा, दो बाण वाला होता। मेरे प्रभु ने दो बाण सिखाई दी और आख्या मां ठीक है। मां कहेगी नहीं मेरे लाल अजी भी नहीं। प्रभु आख लगी मां उनके चाहिए। मां आख लगी जदू कोई बच्चा पैदा होता है क्या वो अस्त्र शस्त्र नहीं आता, सीधे थवे जगह जुबान है। प्रभु ने चक्र सिखाई दिया। प्रभु आख लगी मां ठीक है। मां आख लगी नहीं मेरे लाल अजी भी ठीक नहीं। प्रभु आख लगे दसो मां आख लगी कि जदू कोई बच्चा पैदा होता है वो वस्त्र दान करी नहीं होता तो ये पितांबर होगा। तो प्रभु कर दे मां नंगा ही आ भागती हाँ मेरे लाल जो निक्का जो बच्चा पैदा होता है वो जन्म लेंदे गए वस्त्र धारण नहीं करता। मेरी मां ने नंगे कर दिया। प्रभु आदि मां ठीक है।
मां आखदी नहीं मेरे लाड अजय भी नहीं प्रभु आखदे हां तेरे कुछ बनी आया तो मैं दो कुछ बनाई दिया मैं इतना बड़ा बनी आया तो मैं निक्का जिहा बच्चा बनाई दिया मैं शस्त्र ले आया अपने शस्त्र छुपाई दे और मैं पीताम्बर ओढ़ी आया लेकिन नंगा कर दिया मां और क्या करना मां करके मेरे लाल जब कोई बच्चा पैदा होता है बाहर कितने पता चलता तो प्रभु आखने मां क्या करना प्रभु मां की जोरी जोरी रोना आरंभ करो तुम्हें रोना पोना संसार में चाहे रहो तो रोना पोना मेरे प्रभु जोरी जोरी रो लगी थी ऐसी बात में सत्य बंधुओं जिन्हें परमात्मा के भी रोने का समर्थ रख दी कि मां स्तुति करने लगी थी राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 जो लांग वाला फूल उठे हुए आगे फूल उठे हुए